ओके। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि एक एग्जाम्पल फिक्स आता है। वन एग्जाम्पल कंपलसरी। अभी गिवन क्या होता है, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में होगा। 3 स्टेप में आंसर आता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है, टू फाइंड सी एफ। स्टेप 1 में क्या करना है, टू फाइंड सी एफ। फॉर्मूला क्या होता है, वाई सी इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। वाई सी इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। स्टेप नंबर 2, टू फाइंड अ पी आई। अगर पी आई निकालना है तो वाई पी इक्वल टू होता है यू वाई वन प्लस वी वाई टू। वाई पी निकालना है तो यू वाई वन प्लस वी वाई टू, वेयर u जो दिख रहा है और v जो दिख रहा है, वेर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x ओनली। u और v जो होते हैं वो x में ही होते हैं। स्टेप नंबर 3, लेट w इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट करना, y1 लिखना, y2 लिखना, y1 का डेरिवेटिव y1 डैश, y2 का डेरिवेटिव y2 डैश। अभी डिटर्मिनेंट है 2/2 का, आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस। और सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐसा और बाद में ऐसा। सो दिस इज रिटन एज y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। यहाँ से हमें u निकालना होता है। सो u का फॉर्मूला क्या, u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 अपॉन w इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वॉट अबाउट v, इंटीग्रेशन ऑफ y1 अपॉन w एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान में रखना, u है तो माइनस y2, u है तो माइनस y2, u है तो माइनस y2, v है तो y1, v है तो y1, v है तो y1। पुट इन yp, जो u और v आ जाता है उनको उठाना और कहाँ रखना, yp में रखना। सो वी गेट अ जनरल सोल्यूशन इक्वल टू सी ए प्लस पी है, एंड दैट इज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, चलो बोलेंगे। गिवन फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। गिवन फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। To find CF, YC equal to C1 Y1 plus C2 Y2. To find PI, YP equal to U Y1 plus V Y2, where U and V are function of X only. Step 3, let W equal to determinant Y1 Y2 Y1 dash Y2 dash, y1 y2 dash minus y2 y1 dash, y1 y2 dash minus y2 y1 dash, u equal to integration minus y2 upon w fx dx, u equal to integration minus y2 upon w f of x dx, v equal to integration y1 upon w f of x dx. Put in a yp, we get जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, लिखेंगे और याद करेंगे इससे। 5 मिनट देता हूँ फास्ट।
बोलो वाई सी इक्वल टू C1 Y1 plus C2 Y2 YP equal to U Y1 plus V Y2 where U and V are function of X only. W equal to determinant Y1 Y2 Y1 dash Y2 dash. U is equal to Y2 fx इंटू dx. u है तो माइनस क्या, माइनस y2. v इक्वल टू dx. पुट इन yp वी गेट gs इज इक्वल टू cf प्लस pi. ठीक है, चलो हुआ है. और एक बार लिख लेंगे आंसर्स. नोटबुक क्लास के पेज पर लिखेंगे. स्टार्ट करो. हर कोई जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी साथ में करते जाओ. प्रोसीजर से काम करो तो आसान बन जाएगा. जल्दी जल्दी करने के चक्कर में लॉन्ग कट होना ही होना है. सो टाइम दो, अच्छा टाइम दोगे अच्छा ही होगा. ओनली आंसर्स लिखना है, कोशिश करो. डन. ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल. अभी आने वाले 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ही देखेंगे, बहुत ध्यान देंगे. बड़ा एग्जांपल है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. और यू कैन से सॉल्व डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x. ये एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, दूसरा वाला आपको करना है. ठीक है, चलो देखो. डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इक्वल टू tan 2x दिया है और वहाँ पर उन्होंने बोला है कि सॉल्व करो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से. ठीक है, सो नाउ देखो, पुट क्या करोगे, पुट कैपिटल डी स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करोगे तो ये क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई प्लस 4y इक्वल टू tan 2x आएगा. कॉमन क्या निकल रहा है, y. तो डी स्क्वेयर प्लस 4 ऑफ y बाहर निकला इक्वल टू क्या होगा, tan 2x होगा. सही है. कौन से फॉर्म में हो गया, फंक्शन ऑफ d ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हो जाएगा. राइट, बोलो. सो स्टेप नंबर 1 क्या रहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d इज इक्वल टू 0 होगा. सो दिस इज रिटन एज डी स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा. पूरा रिविजन हो रहा है स्टार्टिंग से. डी स्क्वेयर प्लस 4 है, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इक्वल टू 0. ऐसा आ सकता है. क्या आपको याद है फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज रिटन एज डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई. डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई. सो ये क्या लिखा जाएगा, डी प्लस 2i और ये क्या लिखा जाएगा, डी माइनस 2i दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो डी प्लस 2i. अभी ये क्या होगा, देखो डी इज इक्वल टू प्लस 2i उधर गया तो कितना होगा, माइनस 2i. माइनस 2i उधर गया तो क्या होगा, प्लस 2i एंड दिस इज 0. अभी ये 0 प्लस 2i तो ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा होता है क्या, बराबर है. अभी आपको याद है हमारा सी एफ का वैल्यू क्या था, वाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू 0x इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा. बीटा कौन है, बीटा मतलब 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x आएगा, बराबर है. अभी देखो ना, जीरो इंटू एक्स कितना होता है, 0 होता है. ई रेस टू 0 कितना होगा, 1. सो ये डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, देखो इधर ही लिखता हूँ, वाई सी इज इक्वल टू C1 कॉस कितना है 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x आया.
राइट, ये y से है। लेकिन सर हमने y के लिए तो कुछ अलग फॉर्मूला लर्न किया था जस्ट अभी, y इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2 ऐसे था। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो y1 का वैल्यू क्या है cos 2x, y2 का वैल्यू क्या है sin 2x, बराबर है, हो गया, इसे छोड़ दो। स्टेप नंबर 2, अभी टू फाइंड पी आई। आपको याद है पी आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, वाई पी इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू, यू वाई वन प्लस वी वाई टू था। सो नाउ यू लिखा, वाई वन कितना है cos 2x प्लस वी वाई टू कितना है sin 2x, है क्या, बराबर है, आया, ऐसे ही छोड़ दो। स्टेप नंबर 3, बोलो, लेट w इज इक्वल टू था डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश। सो डिटरमिनेंट ऑफ y1 कितना है cos 2x, y2 कितना है sin 2x, बराबर है। अभी cos 2x का डेरिवेटिव आना चाहिए, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, सो माइनस लिखा, sin 2x लिखा, x के आगे जो उससे मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई बाय 2। साइन का डेरिवेटिव cos 2x, x के आगे क्या है 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2। अभी हमें सॉल्व करना है तो ऊपर क्या रहता प्लस, ये क्या रहता माइनस, और क्या होना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे। सो ऑब्जर्व करो, 2 cos इंटू कॉस कितना होगा cos स्क्वेयर 2x होगा, माइनस माइनस प्लस 2 लिखा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर 2x होगा, बराबर है। क्या आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते दोनों में से, बराबर है, तो बचेगा कौन cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, कितना होता है 1। सो फाइनली w इक्वल टू कितना आ रहा है 1, राइट। 5 मार्क्स का अगर एग्जाम्पल आएगा, यहाँ तक करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ तक करोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, w निकालने तक। अभी जब w आता है तो अभी किसका टाइम आता है u का। u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था -y2 f ऑफ x अपॉन w इंटू डी एक्स, ऐसे था। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2, बोलो y2 क्या है, y2 देखा है हमने, y2 क्या है, हाँ y2 इज sin 2x, सो sin 2x, w कितना है 2, f ऑफ x कितना है tan 2x, सो आई एम राइटिंग tan 2x dx। सो -1/2 बाहर आया, यहाँ पर कौन बच रहा है sin 2x इंटू, अभी देखो इसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं होता है, अगर अकेला sin 2x रहता तो हो जाता, अकेला tan वाला होता तो आ जाता, लेकिन दोनों फंक्शन है और दोनों इंटू है तो उसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। लेकिन हमें पता है सर tan अगर होता है तो उसको हम लिख सकते sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, लिखा जा सकता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो साइन इंटू साइन कितना होगा -1/2, साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इंटू डी एक्स आ रहा है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन सर इसे देख के हमको याद आ रहा है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा -1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर 2x है, उसको देखो ये साइन स्क्वेयर थीटा है, ये cos स्क्वेयर उधर गया तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा होगा। तो साइन स्क्वेयर 2x को ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वेयर 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इंटू डी एक्स आएगा। अभी एलसीएम सेपरेट करो, एलसीएम सेपरेट करो, 1 अपॉन cos 2x एक, और दूसरा cos स्क्वेयर 2x अपॉन cos स्क्वेयर ये वाला, हाँ। सो देखो क्या होगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो रहा है 1 अपॉन cos 2x माइनस cos स्क्वेयर 2x अपॉन cos 2x आ रहा है, एंड दिस इज dx। ओके, अभी एक cos जाएगा, एक cos जाएगा, तो एक cos बचेगा। देखो जरा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऑब्जर्व करो 1 अपॉन cos कितना होता है sec, सो दिस इज sec 2x, इंटीग्रेशन भी सेपरेट करो dx माइनस इंटीग्रेशन इसको लगेगा, इंटीग्रेशन कितना cos है एक ही है cos 2x dx आया, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो जरा, अगर तुमको याद होगा तो देखो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्या होता है log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, जब भी इंटीग्रेशन लेते x के आगे जो होता है उससे डिवाइड बाय 2, माइनस लिखा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2 आया। अभी बचा है, ख़त्म नहीं हुआ।
नाउ -1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, -2 × 2 4, सो 1/4 log ऑफ क्या आ रहा है, sec 2x प्लस tan 2x आया, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा sin 2x डिवाइडेड बाय 4, दिस इज नथिंग बट u। अभी क्या आया u, अभी क्या होगा v इंटीग्रेशन ऑफ y1 अपॉन w f ऑफ x इंटू dx, सो इंटीग्रेशन ऑफ y1 कितना है cos 2x पहला वाला, cos 2x w कितना था 2, f ऑफ x कितना था tan 2x इंटू dx, सो 1/2 बाहर आया, यहाँ पर लिखा cos 2x, tan को फिर से क्या लिखोगे sin अपॉन cos तो sin 2x अपॉन क्या आया cos 2x इंटू dx, cos कैंसर, इंटीग्रेशन ऑफ sin बोलो माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ओवरऑल v इक्वल कितना आ रहा है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 4, ये कौन आया v आया v, राइट। अभी क्या करोगे u और v आया, पुट इन yp क्या था yp इज इक्वल टू u था ना u cos 2x, u का वैल्यू क्या है ये वाला डाल देंगे, -1/4 log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, बोलो मल्टीप्लाई बाय cos 2x प्लस बोलो v का वैल्यू माइनस cos 2x डिवाइड बाय 4 इंटू sin 2x आएगा, ये आंसर है नहीं। अभी cos ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा एक रह गया, अरे प्लस वाला रह गया ना, प्लस sin 2x डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कितना था cos 2x, ओके। अभी cos 2x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, सो मल्टीप्लाई कर रहे yp इज इक्वल टू माइनस देखो 1/4 log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x मल्टीप्लाई बाय कितना होगा cos 2x, एक को किया, प्लस ऑब्जर्व करो sin 2x डिवाइड बाय 4 इंटू cos 2x आ रहा है, बराबर है। अभी माइनस लिखा, ऑब्जर्व करो, ये पीछे ये पहले ऐसे लिख सकते हैं sin 2x डिवाइड बाय 4 इंटू cos 2x आएगा, अभी ये प्लस और ये माइनस जा रहा है, सो फाइनली yp इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो माइनस ऐसा भी लिख सकता हूँ log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू cos 2x, दैट इज नथिंग बट yp। फाइनली GS इज इक्वल टू क्या रहता है CF प्लस PI, सो y इज इक्वल टू CF आपको याद है किसी को, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x माइनस log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू नीचे लिखता हूँ माइनस log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू cos 2x, एंड दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। तब मिलेगा तुमको 5 मार्क्स, 5 मार्क्स क्या 15 मार्क्स, देखो। और ऐसा ही मुझे सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएंगे। स्टार्ट।
यहाँ तक देखा, ठीक है। अभी मैं ऐसा ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वो मुझे करके बताएं डायरेक्ट, ठीक है। सो ये आपका होशियारी रहेगा, आप कितना गेस कर पा रहे हो। सेकंड, सॉल्व डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इक्वल टू सेक टू एक्स बाय वीपी मेथड। स्टार्ट। आप लास्ट एग्जाम्पल का रेफरेंस ले सकते हो और सॉल्व करोगे। ये जिसने कर लिया उसको थर्ड आ गया। और ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आएंगे तो यही आएंगे, आएंगे तो यही आएंगे। और कठिन भी देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले सिंपल वाले फिर कठिन वाले।
आ रहा है। तो मैंने इसलिए दिया था कि W तक सेम आएगा, W तक सेम था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। W तक सेम था, आपका U और V आना चाहिए। sec to x solve put W तक सेम था, सेम था। अभी U के लिए हम देखेंगे और V के लिए देखेंगे। तो ये बड़े बड़े एग्जाम्पल में लिखने का प्रैक्टिस हमारा अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे 10 मिनट में एक एग्जाम्पल। चलो U का फॉर्मूला से -y2 अपॉन W f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो माइनस बार इंटीग्रेशन ऑफ, अभी y2 कितना है, y2 है sin 2x, W कितना है 2, f ऑफ x कितना है sec 2x इंटू डी एक्स। देखो सो ये -1/2 हो गया, ये लिखा sin 2x, सेक मतलब 1 अपॉन cos 2x इंटू डी एक्स। चलो ध्यान दो, कुछ तो भी गलती की होगी। sin अपॉन cos कितना होता है tan 2x इंटू डी एक्स। सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है, log ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाय x के आगे जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2। अभी देखो ये ओवरऑल कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, देखो -1/4 log ऑफ ऐसे हो रहा है sec 2x। अभी ध्यान दो, अभी आपको एक फॉर्मूला याद होगा, n इंटू लॉग m अगर होता है तो लिखा जाता है log m रेज़ टू n, n इंटू लॉग m होता है log m रेज़ टू n। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, देखो जरा 1/4 log ऑफ sec 2x रेज़ टू -1, ऐसा लिखना होता है, ठीक है। अभी देखो 1/4 लिखा, उनको एक्सपेक्टेड इतना आंसर नहीं होता है और इसके आगे होता है। अभी ये लिखा log sec 2x रेज़ टू -1 है, नीचे उतरा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अरे जैसे sec था 1/cos लिखा, राइट। अभी 1/sec क्या लिख सकते, cos। सो u इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ cos 2x एंड दैट इज नथिंग बट u, दैट इज द u, ओके। ये u आया। अभी b v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 अपॉन w इंटू f ऑफ x और dx रहेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट अबाउट y1, y1 is cos 2x, y1 is cos 2x, w is 2, f of x कितना है sec 2x, बोलना नहीं sec 2x ऐसे, राइट। अभी देखो यहाँ मुझे sec 2x करना है। अभी ये 1/2 बाहर आया, ये dx इंटीग्रेशन, ये लिखा cos 2x, sec मतलब कितना होगा 1/cos 2x इंटू dx, cos cos कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज कितना होगा x, सो x/2 कौन आ रहा v। सो हमें मालूम है भाई पुट इन yp, अभी बड़ा नहीं अभी छोटा है, yp इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या आया ये वाला, सो 1/4 log ऑफ क्या होगा cos 2x इंटू cos 2x प्लस v का वैल्यू x/2 इंटू sin 2x, दैट इज नथिंग बट yp। gs इज इक्वल टू cf प्लस पी आई, वैल्यू डालेंगे एंड वी गेट द आंसर। देखो इसके बाद और एक है जो आप मुझे करके बताएंगे, फाइनल टचअप होगा तो आपका
एग्जाम्पल अच्छे से बैठ जाएगा। लिख लो। जो लोग लाइव देख रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिखेंगे। हो गया? डन। चलो अगला थर्ड एग्जाम्पल। सॉल्व डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। स्टार्ट। कोसेक एक्स
चीटिंग करेंगे तो चीटिंग वाला ही जीवन होगा तुम्हारा, ध्यान में रखना। चीटिंग करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता। पुट कैपिटल D square equal to D by dx. D square. So this is D square of y plus y is equal to cosec x. So D square plus 1 of y is equal to cosec x. So function of D of y is equal to function of x. Step number 1, auxiliary equation is होता है D square plus 1 equal to 0. तो ये क्या होगा, D plus I D minus I that is equal to 0. D plus I equal to 0 तो कितना होगा, 0 plus minus I होगा. So this is alpha plus minus I beta. सेम है पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है. CF is YC is equal to e raised to 0x into C1 cos of 1x plus C2 sin of 1x. 0 into x 0 हो जाएगा, e raised to 0 1 होता है, तो C1 cos 1x plus C2 sin 1x. But so as we have learned C1 y1 plus C2 y2, so we get y1 का value this and y2 का value sin 2x. Therefore, step number 2, to find pi. To find pi, yp is equal to u y1 plus v y2. So you written, what about y1? y1 is cos x plus v, and what about this sin x? That is nothing but a 5. Step number 3, let w is equal to determinant of y1, y2, y1 dash, y2 dash. So what about y1? y1 is cos x, y2 is sin x. Cos x का डेरिवेटिव minus sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x. So this is plus and this is minus. We'll do cross multiply. So this is cos into cos is cos square x minus minus plus, and this is sin square x. Sin square theta plus cos square theta is 1. So w will be 1. We get w as a 1. Now a u is equal to integration of minus y2 upon w into f of x dx. So integration of minus y2. What about y2 is sin x. y2 is sin x. W is 1. F of x is cosec x. Cosec x dx. So minus, and this is sin x. Cosec x is 1 upon sin x, and this is dx. Sin x cancel. Integration of 1 dx is x. So is equal to minus x. U equal to minus x. I होगा. Now v is equal to integration of y1 upon w into f of x into dx. So integration of, what about y1? y1 is cos x. What about w? 1. What about fx? कितना है? cosec x and dx. So this is cos x. cosec x मतलब sin x और ये dx. cos upon sin is cot. So integration of cot is log of sin x. So that is log of sin x. V is equal to log of sin x. ये आया, ओहो, V is equal to log of sin x. ये आया V. कहाँ रखेंगे? Put in a yp. Put in yp. So yp is equal to u का वैल्यू minus x into cos x plus v का वैल्यू log of sin x into sin x, that is nothing but a 5p, and gs is equal to cf plus pi. So we get the answer. आया था, राइट? चलो अगला. यहाँ तक हमारे 3 एग्जाम्पल हुए. इसके बाद हुआ है सबका. आगे 4th, solve d square y upon dx square plus 6 dy by dx plus 9y is equal to e raised to 3x upon x square. एक ऐसा आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है d square plus 6d plus 9 of y.
इज इक्वल टू ई रेज टू 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर और y डबल डैश प्लस 6 y डैश प्लस 9 y इज इक्वल टू ई रेज टू 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 3 प्रकार से एग्जाम्पल को पूछा जा सकता है। ठीक है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी ध्यान देंगे। ओके चलो देखो, अभी सेम 10 मिनट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, देखेंगे। मैं ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, पुट कैपिटल डी स्क्वेयर इक्वल टू छोटा डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। आप कोई भी लोगे वही होता है, बट सॉल्व कर। सो क्या हो रहा है, डी स्क्वेयर वाई प्लस 6dy प्लस 9y इक्वल टू ई रेज टू 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर होगा। कॉमन कौन निकल रहा, y निकल रहा ना। सो डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 बाहर कौन निकला, y इज इक्वल टू ई रेज टू 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर। कैसा ही दिख रहा, दिखा। ओके, अभी आपको आइडिया है बहुत सारी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करोगे, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 कौन है, डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। आप ये वैल्यू कैल्सियम में डाल सकते हो तो भी चलेगा, या ये एक्सपांशन है किसका, d प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू 0 का एक्सपांशन है। सो दिस इज रिटन एज d प्लस 3 एंड d प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अभी d प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो d इज इक्वल टू कितना रहेगा, -3। d प्लस 3 इक्वल टू 0 तो d इक्वल टू कितना रहेगा, -3। अभी सेम है, अगर सेम आता है तो CF का कौन सा रूल लगता है, 1 2 3 4 सेकेंड, बराबर। तो CF इज बोलो YC इज इक्वल टू C1x प्लस C2 ब्रैकेट ई रेस टू कितना लिखा जाएगा, -3x, बराबर है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो क्या लिखा जाएगा, C1x ई रेस टू -3x प्लस C2 ई रेस टू -3x। अरे आ रहा, बराबर है। लेकिन सर हमने तो लर्न किया था ऐसे C1y1 प्लस C2 y2, तो y1 का वैल्यू ये हो रहा है बड़ा और y2 का वैल्यू ई रेस टू -3x आ रहा है। नाउ स्टेप नंबर 2 देखो, सेम तरीका है। आपको वीपी मेथड अच्छे से यही समझना चाहिए। 3 स्टेप में आंसर आता है। पहले स्टेप में हम लोग CF निकालते, दूसरे स्टेप में PI निकालते, तीसरे स्टेप में W निकालते, U निकालते, V निकालते और सब कुछ YP में रख देते। वी गेट द आंसर्स। टू फाइंड YP बोलो, YP इक्वल टू UY1 प्लस VY2। सो YP इज इक्वल टू, व्हाट अबाउट U मालूम नहीं ना, ध्यान में रखना। Y1 x ई रेस टू -3x प्लस v बोलो ई रेस टू -3x आया भाई। स्टेप नंबर 3 बोलो, क्या करूँ, लेट w इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, सही है। अभी आएंगे इधर, अभी देखो दैट इज इक्वल टू y1 क्या है, x ई रेस टू -3x, ऐसा है ना। ओके देखो फिर x ई रेस टू -3x, व्हाट अबाउट y2 ई रेस टू -3x, इधर लिखा ई रेस टू -3x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो डेरिवेटिव जब लेते हैं तो x क्या हो जाता है u और ई रेस टू -3x क्या हो जाता है v। ओके सो u इंटू v, सो आई हैव रिटन x ई रेस टू -3x का डेरिवेटिव ई रेस टू -3x। ओके अभी बोलो x के आगे जो होता है उससे क्या होता है मल्टीप्लाई, सो -3 प्लस लिखा, सेकेंड फंक्शन ई रेस टू -3x लिखा और x का डेरिवेटिव 1। ओके और ई रेस टू -3x इधर था। अब इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई रेस टू -3x मल्टीप्लाई बाय -3। ओके नाउ देखो ऑब्जर्वेशन करो, हाँ क्या हो रहा है, x ई रेस टू -3x लिखा, ऐसा क्या हो रहा है 3x। अभी इन दोनों में से देखो ई रेस टू -3x आपको कॉमन नज़र आ रहा है, राइट। बचता कौन है -3x, ये चला गया कुछ नहीं, मतलब कितना बचेगा 1। यहाँ देखो सेम ई रेस टू -3x, यहाँ देखो -3 ई रेस टू -3x दिख रहा है। अभी ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 1 में ई रेस टू -3x आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो उसको बाहर निकालो
डिटर्मिनेंट के बाहर। यहाँ भी देखो ई रेस्ट माइनस 3x है तो वो भी बाहर निकला, तो अंदर बचेगा क्या, तो यहाँ पर x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, -3x + 1। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर क्या बचेगा -3। ठीक है, अभी ई रेस्ट माइनस 3x, ई रेस्ट माइनस 3x, ई रेस्ट माइनस 6x। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना रहेगा, -3x। ऐसे रहेगा ना। अभी देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, अभी माइनस साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस +3 माइनस इंटू ये +1 कितना होगा -1। सो -3x + 3x जा रहा है, बराबर है, माइनस आगे आएगा तो बोलो W कोड कितना आ रहा है, -e⁻⁻6x। ये क्या आया, ये W आया। अभी कौन रहेगा, U और V। ओके, सो U U A U is equal to integration of -/2 upon W into f of x dx। सो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ -/2 क्या है, e⁻⁻3x, W क्या है -e⁻⁻6x, ऐसा है ना, -6x। व्हाट अबाउट fx, e⁻+3x ना, तो प्लस नहीं करना, इसको माइनस करना। ठीक है, ऐसा इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तब जाके वो कैंसिल होता है एक्चुअली, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, e⁻3x अपॉन कितना होगा x² dx। ठीक है, अभी देखो e⁻3x e⁻6x, तो ये और ये सब कैंसिल होगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या है x², ऊपर आएगा तो कैसे लिख सकते हैं आप लोग, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2 dx होगा, नीचे प्लस ऊपर आता तो माइनस। और मैंने आपको देसी जुगाड़ बोला अपना, कट कट x⁻2 आनी इधर 1 कितना रहेगा, ऐसा रहेगा x⁻1 अपॉन -1, बराबर। सो u इक्वल टू -1 अपॉन x। अभी b v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 अपॉन w f ऑफ x इंटू dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट अबाउट y1, बोलो ये वाला है x इंटू e⁻3x, w कितना है, w माइनस e⁻6x, f ऑफ x कितना है e⁻3x अपॉन x² इंटू dx, ऐसा है। अभी देखो ये गया, ये एक x गया, अभी देखो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx आ रहा है, दिस इज नथिंग बट -log x लिख सकता। सो ओवरऑल v इक्वल टू कितना आ रहा है, -log x। अरे आया, पुट इन yp। सो yp इज इक्वल टू, बोलो u का वैल्यू क्या है, -1 अपॉन x इंटू x e⁻3x था क्या, -log x इंटू e⁻3x आएगा, ये x जा रहा है। सो क्या बचता है, -e⁻3x माइनस log x e⁻3x, that is nothing but a yp। So gs is equal to cf plus pi, that is the answer। लिखो।
देखो भी, क्या तक हुआ? अभी एक एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ घर पे ट्राई करने के लिए। प्रैक्टिस के साथ आपको वो एग्जांपल भी सॉल्व करके आना है। फिफ्थ, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स, वीपी मेथड। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स। ठीक है, ट्राई करेंगे। अभी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। स्टार्ट करो, स्टार्ट। ओके, इसका आंसर आपको ही मुझे देना है, उसके अलावा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।